व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज फवाद चौधरी साहब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कराची सिंध गए हुए थे और उन्होंने ये नवीद सुनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को और उनके सपोर्टर्स को कि अब एक फॉरवर्ड ग्रुप बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी में से और सिंध में हुकूमत पलटने जा रही है और पाकिस्तान में एक नई पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आगाज़ होने लगा है। अगर ऐसा होगा, ज़रा पहले सुन लेते हैं उनकी सारी गुफ्तगू। उसके बाद इमरान साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट मेरे पास है जिसमें उन्होंने सारा बताया कि जो अपोजिशन जो वर्कआउट करी है क्यों कर रही है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है, वो मैं शेयर करूंगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अज़ाइम नज़र आ रहे हैं उसमें अगर वो सिंध में चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली मामला जो मजीद इनस्टेबल हैं, पोलिटिकली स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, चीज़ें फंक्शन होती नज़र नहीं आ रही बहुत से लोगों को, तो और भी हो सकती है। सुन लें फवाद साहब ने क्या कहा। और बच्चे तो आपको पता है गैर सियासी होते हैं। पापा फुफी उन्होंने जिस तरीके से सिंध को अपना यरगमाल बनाया, वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध में हुकूमत की तब्दीली के लिए। हर वो शख्स जिसके दिल में सिंध के अवाम का दर्द है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, वो तब्दीली चाहता है। हमसे खुद सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान ने रब्ता किया है और वो कह रहे हैं कि आप तब्दीली के लिए आगे बढ़ें। मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दे दें, नया वज़ीर आला ले आए। हम पहले मौका देना चाहते हैं। मुराद अली शाह इस्तीफ़ा नहीं देते तो यकीनी तौर के ऊपर हमें यहाँ पर अमली इक़दामात लेने पड़ेंगे। जाली अकाउंट्स खोले गए, उनमें पैसे डाले गए, उन पैसों से अखराजात किसके पूरे हो रहे हैं, बेनिफिशरी कौन है? बिलावल हाउस के मकीन है, चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए साहब है। और मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर और मुराद अली शाह उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? फौरी तौर के ऊपर इनको गिरफ्तार करके तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए। अब 18वीं तरमीम जो है उसके फायदे भी बड़े हैं और हम उसके साथ खड़े हैं। अगर सिंध को पैसे आने हैं और वो निकलने, इन्होंने छू मंतर करना है और पैसे जो है वो लंदन दुबई में निकलने हैं। ठग्स ऑफ पाकिस्तान तो चल ही रही है। अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन का जो आज इजलास हुआ है, असल में पार्लियामेंट में इजलास था, वरना नैब के लिए अच्छा मौका था, वहीं पे छापा मार लेते, सारे इकट्ठे थे। 5-7 लोग हैं, इनके ऊपर करप्शन में इनको रिलीफ दे दें, ये हर कागज साइन करने को तैयार। जनाब, ये तो फवाद साहब ने तो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर दी। ठग्स ऑफ पाकिस्तान तो उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट में अगर इजलास ना होता अपोजिशन का तो वहीं पे अरेस्ट कर लेना चाहिए था सबको। और क्यों अभी तक पकड़ा नहीं गया जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहबा को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है, तारुफ करा दूं, वफाकी वजीर है हमारे साथ राय आबी वसाइल फैसल वाटा साहब, कमर जमान कैरा साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ऑब्वियसली आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करें। कैरा साहब, हालात इस हद तक हो चुके हैं कि सिंध में फॉरवर्ड ग्रुप बनने जा रहा है और मुराद अली शाह अगर इस्तीफा नहीं देते तो फॉरवर्ड ग्रुप बन जाएगा, तो आप इस इस्तीफे के मुतालबे को गवर्नमेंट की तरफ से सीरियस ले रहे हैं? देखिए कामरान, जहाँ तक ताल्लुक अपोजिशन का, हुकूमत का, मुखालिफ सियासी जमातों का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है, ये कोई मामूल का इशू है, चलता रहता है। हुकूमत हमारे बारे में बातें करेगी, हम हुकूमत के बारे में करेंगे, लेकिन उसके लिए मुनासिब अल्फाज बहुत जरूरी है। और बिलावल साहब के बारे में जिस तरह फवाद ने गुफ्तगू की है, मैं उस बात को कंडेम करता हूँ और उसको ख्याल करना चाहिए कि ये वही बिलावल भुट्टो है जिनके वो आगे पीछे फिरा करते थे। और आज उन्होंने जो कहा कि वो बच्चा, ये बड़ा इंसल्टिव तरीकाकार है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, बाकी फैक्ट के ऊपर बात में करते हैं। रही बात, फवाद चौधरी साहब आज तशरीफ ले गए और वहाँ पे उन्होंने जो बयानिया शुरू किया है, देखिए जहाँ तक तल्लुक किसी की करप्शन का, गलती का, किसी के ऊपर लगने वाले इल्जामात का, उसके फोरम्स मौजूद हैं और वो फोरम सुप्रीम कोर्ट में एक JIT बनी। JIT की रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वो केस फॉर फर्दर एग्जामिनेशन के लिए नैब को भेज दिया। नैब के पास केस है, जहाँ जहाँ हमें बुलाया गया पहले JIT में हम हाजिर हुए, हम आइंदा भी हाजिर होंगे और उसके बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बड़े वाज़ेह तौर पे थे। बट सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम वहाँ हाजिर हो रहे हैं। लेकिन एक बात कामरान बड़ा जरूर ज़हन में रखिए, फवाद चौधरी साहब के बारे में, अपने बारे में, उनकी अपनी जमात के, उनसे बहुत सीनियर जिन लोगों ने किताबें लिख के कहा है, वो शख्स जरा अपने पाँव को तो देखे। दूसरों के बारे में इस तरह की हर्जा सराई करते हुए, और ये कैरा साहब, ये हुकूमत का मौक़िफ़ भी है, आप सिर्फ फवाद साहब को नहीं कह सकते, ये हुकूमत का भी मौक़िफ़ है। दूसरा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, उस पे बयान करने लगा हूँ। लेकिन हामिद खान साहब की किताब में फवाद साहब के बारे में और हामिद साहब के अपनी साउंड बाइट में हम फवाद साहब के बारे में गुफ्तगू है
वो उनकी बहुत आला गुफ्तगू, वो बहुत आला किरदार की गुफ्तगू है, वो भी जरूर अपने बारे में सुनकर दिल में रखा करें। जहां तक ताल्लुक सिंध में गवर्नमेंट गिराने का है, सिंध की गवर्नमेंट का ये ख्वाब फवाद चौधरी साहब पूरा करके देखे, ये शौक पूरा करे, हमें कोई एतराज नहीं है। शौक वो उनका रास्ता मौजूद है, जाएं सिंध में लोगों को अपने साथ मिलाएं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि अगर कोई एक गवर्नमेंट हिलती है तो ये पिलर्स है, 4 पिलर्स, और एक उसके ऊपर बना हुआ गुंबद है फेडरेशन का। एक को हिलाओगे बाकी हिल जाएंगे, और आपके अलाइज तो आपके साथ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट किसी वक्त भी अगर कोई हिलाना चाहेगा तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये कौम के साथ, मुल्क के साथ वफादारी नहीं होगी। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं, राइट, फवाद चौधरी साहब जो गुफ्तगू जिस तरीके से बार बार फरमाते हैं, सिर्फ इतना कहना है कि जनाब आप अगर लश्करकशी करने जा रहे हैं तो ये ज़हन में रखिए, आप फॉरवर्ड ब्लॉकों के खिलाफ बड़े बड़े आपके लीडर ने बयान दिए, आपने कहा कि ये मनफी रवैये हैं जो माजी में इस्तेमाल हुए। आज आप लोटा कृषि तो अपने पंजाब से शुरू कर दी, आपने पंजाब के 15-16 चेयरमैन जिला कौंसिल अपनी जमात में शामिल किए जो मुस्लिम लीग के थे। अगर मुस्लिम पीपल्स पार्टी का एक बंदा नहीं उठेगा, लेकिन ये इंटेंशन तो कौम के सामने आ गई ना कि आप नोटा अंग्रेजी की वो फैक्ट्रियां दोबारा खोलना चाहते हैं, और यही इस मुल्क की बिल्कुल ठीक है जो इनके पीछे मौजूद है। कायरा साहब, मुझे मेरी एक अर्ज सुन लें, अंग्रेजी की फैक्ट्रियां खोलते हैं। मैं आप बिल मुशर्रफ मिलना चाह रहा हूं आपसे, आप जल्दी से आ जाएं, टेलीफोन पे मेरे साथ ही रहिएगा। हमारे प्रोग्राम के लिए कायरा साहब आ रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए व्यूअर्स, लेकिन साथ ही रहिएगा। मैं ये जरा वाडा साहब से पूछ लूं, वाडा साहब, फवाद चौधरी साहब बिला वजह रगड़ा खा रहे हैं, इसमें मुझे सिर्फ आप एक बात क्लियर कर दे, 3-4 चीज़ों में से कौन सी चीज़ें जो आप भी ऑन करते हैं एज अ गवर्नमेंट? ओमनी ग्रुप का जिन मुराद अली शाह है, सबसे ज़्यादा जो काम खराब उन्होंने किया और उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या आपकी गवर्नमेंट कौन करती है? नंबर 1, सिंध में तब्दीली आपको चाहिए फॉरवर्ड ग्रुप के जरिए किसी और तरीके से? नंबर 2, क्या आप इनको वाकई ठग्स ऑफ पाकिस्तान समझते हैं, और क्या गवर्नमेंट समझती है जरदारी साहब, फरियाद साहिबा और बिलावल भुट्टो गिरफ्तार होना चाहिए? इनमें से कौन सी बात है जो आप ऑन करते हैं? ये तो क्लियर हो ना, फवाद चौधरी पे बेचारे पे कोई मलबा गिर रहा है अकेले पे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो ये कि कायरा साहब ने जो बात की, मैं उसको इंडोर्स करूंगा कि सियासत में कभी इधर से गर्मी होती, कभी उधर सर्दी होती, ये सियासत का हुस्न भी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये टेम्परेचर इसलिए भी बहुत ज़्यादा हुआ है, फवाद चौधरी साहब की रंजिश और जो चीज़ उन्होंने बोली है उसमें एक रीज़न ये है कि जब आपके सीनियर्स, कायरा साहब की बात नहीं करा, चौधरी मंजूर साहब की बात करूँ, जो मैं उनको खुद भी बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ, कि वो ये कहें कि 16 MPO के तहत आपको आपके फेडरल मिनिस्टर को CM बंद करा देगा। तो सर ऐसी इमेच्योर बातें करने से खून खोलता है, खून तो खोलता नहीं सर, गवर्नमेंट का कौन नहीं, गवर्नमेंट का काम है एब्जॉर्ब करना। अगर मैं आज मिनिस्टर नहीं होता तो मेरा जवाब कुछ और होता। मैं थोड़ा सा अपना बैलेंस कर रहा हूँ। अभी तो कामरान साहब देखिए, आपके कायरा साहब और बाकी सीनियर्स से आप लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, जी और एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपके वजीर ने एक और इमेच्योर स्टेटमेंट दी, सईद गनी साहब ने, ठंडे आदमी है लेकिन क्यों दी मुझे नहीं समझ में आया, कि उन्होंने कहा कि जी हम पाबंदी लगा देंगे सिंध के अंदर। उस पर मैंने ही बयान दिया कि सिंध किसी के वालिद का सूबा तो है नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है। नोगो एरिया के अंदर तो एक दफ़ा कराची के गुंडे ने भी बात की थी, उसको हमने कहाँ ठिकाने लगाया। अल्ताफ हुसैन की बात कर रहा हूँ, उसकी तो उस वक्त तो मेरे पे वजारत थी ना, सदारत थी। तो वो तो एक हिस्सा हो गया पॉलिटिक्स का। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, सिंध गवर्नमेंट को मैंडेट दिया है सिंध की आवाम ने, उसका हम एहतराम करते हैं। तो फवाद साहब फिर मैंडेट क्यों ट्रेसपास कर रहे हैं? किसके उसमें वो बात कर रहे हैं जो इनकी तरफ से लोग हमारी तरफ इस्तीफे का मुतालबा क्यों करते हैं उनसे? उन्होंने तो नहीं आपके वज़ीर वज़ीर आला के इस्तीफे का मुतालबा जिस दिन उनके ऊपर रेफरेंस होगा उस दिन इस्तीफे का मुतालबा भी होगा। कानून जब उनको शिकंजे में ले आएगा, आप गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं नैब से कि जरदारी साहब और इनको गिरफ्तार किया? देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो कामरान साहब जब ये वैसे झूठ होती है, वो हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर बातें होती हैं, ठीक है, उसको दरगुजर करते हैं। लेकिन इमरान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और जो आज शहबाज शरीफ साहब की बड़ी खुशी मुलाकात जरदारी साहब से हुई, उसको सर ये ट्वीट पे बात कह दें, ये बता दीजिए कि पाकिस्तान कहने वालों को, चोरों को, डाकुओं को, उनके पास आप अब जा रहे हैं, आप कमेटी बना के लेजिस्लेशन में हमारे साथ चले, उनके पास आप जाएंगे कि ये जो हम बजट पेश करना चाह रहे हैं इसको पास करें, किस मुंह से जाएंगे और क्यों जाना चाहते हैं? खराब किस मुंह से जाएंगे जी ठग साहब पाकिस्तान के पास? देखिए कामरान साहब, हमने तो कायरा साहब बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है, जो जबान हमारे लीडरशिप के घर तक गई है
हमने तो वो उसका जवाब भी अभी तक नहीं दिया, जबकि हमें जवाब बहुत जोर से देना आता है। जो अलीमा साहिबा के लिए बातें जिस जबान से मुखातिब पीपल्स किया पार्टी गया, ने भी जो किया वो कह रहे जीआईटी बना दें। ठीक है, हम नहीं जीआईटी नहीं सर, मैं उस स्पीच की बात करूं जो लड़काना में हुई, उसको मैं कंडेम करता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कायरा साहब जैसे लोग जो हैं वो उसको रोकेंगे आइंदा के लिए, क्योंकि हम अभी भी जवाब देंगे, क्योंकि हमारे लिए पीपल्स पार्टी क्या किसी दुश्मन मुल्क की माँ बहन बेटी वालिद काबिल इज्जत थे, हैं और रहेंगे। वो कहते हैं मरीम नवाज को वही प्रोटोकॉल देना चाहिए था ना आपको। हमने मरीम नवाज खाना के लिए भी कभी कोई गलत जुबान इस्तेमाल नहीं की अभी तक। बिल्कुल, अगर अलीमा साहबा के बारे में, मरियम साहबा के बारे में, इमरान खान साहब या किसी भी पाकिस्तान की या दुनिया की किसी औरत के बारे में अगर मेरे क़यादत की किसी बंदे ने कोई ऐसी बात कही हो, मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी हमेशा खवातीन का एहतराम करने वाली। कायरा साहब, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ब्रेक ले लूं ताकि आप तो पहुंचे इधर, टेलीफोन पे वो मजा नहीं आ रहा आपकी, मैं शक्ल भी देखना चाह रहा हूं बिल मुशाफा। तो एक तो मैं ये बड़ा चाह रहा था, दूसरा मैं चाह रहा था कि जी आ जाए मियां जावेद लतीफ साहब। मियां साहब, ये तो देखें उन्होंने बड़ी अच्छी बात ज़र्फ़ का मुजाहरा किया फैसल भाई ने। उन्होंने कहा जी ख़वातीन के मसले को हम रगेदना नहीं चाहते और ना हमने ऐसी बात की है, तो आप लोग भी ऐसी गुफ्तगू ना किया करें और उनकी बहन को भी स्पेयर करें। उनका तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड भी नहीं है अलीमा साहिबा का। एक ये बात, दूसरी ये बात कि बड़ी हैरानकुन बात है आज जो आप लोगों ने मुलाकात की आपस जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें इमरान साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट्स किए, ज़रा वो सुन लें पहले। पार्लिमान जिस पर अवाम के टैक्सों सालाना अरबों के अखराजात उठते हैं, इमरान साहब कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऐवान ज़रीन से हिज़्ब इख्तिलाफ का एक मरतबा फिर वॉकआउट जाहिर करता है कि शायद यही एक काम है जो उन्हें करना है। ये एनआरओ का हसूल और नैब के मुकदमात जो हमने कायम नहीं किए, छुटकारा हासिल करने के लिए दबाव डालने का हरबा है। क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूट मार की खुली छुट्टी देने का नाम है? यूँ महसूस होता है कि इनके नज़दीक जो शख्स अवाम के वोट लेकर मुंतखब हो जाए उसे कौमी ख़जाने पर डाका जनी का लाइसेंस मिल जाता है। ये सब इमरान खान नहीं होने देंगे भाई, ये आप समझ लें, चाहे आप जितना ब्लैकमेल करें कि अलीमा साहिबा पे जीआईटी बननी है व्हाटएवर। जी मैं गुजारिश करूं कामरान शाहिद साहब, गुजारिश इतनी है कि ये आज की अपोजिशन इकट्ठी क्यों हुई है, किस बात पे हुई है? क्या हम तोड़ फोड़ के लिए इकट्ठे हुए हैं? क्या हम पाकिस्तान के अंदर धरने देने के लिए इकट्ठे हुए हैं? क्या पार्लियामेंट पर, क्या पीटीवी पर, क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या ये हुकूमत गिराने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या अदम एतमाद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? ओ भाई, हम तो सिर्फ इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि जो आपने नैब के केसेस से बचने के लिए मुबैना तौर पे ये कह रही है गवर्नमेंट कर दिया बकौल इनके। मगर हम जो इकट्ठे हुए हैं, हम तो इकट्ठे हो रहे हैं कि लोगों से आप 2 वक्त की रोटी छीन रहे हैं। हम तो इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई किसी के पास गैस बिजली के बिल देने के लिए नहीं है और अलीमा खां को आप 4-4 वो किस्तों में टैक्स देने के लिए प्राइम मिनिस्टर की बहन को छूट मिल जाती है, मगर किसी गरीब आदमी को 4 किस्तें बिजली गैस के बिल की देने के लिए नहीं दी जाती। और असल बात जो है, हम क्यों इकट्ठे हो रहे हैं कामरान साहब? हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि देखिए मईशत को बर्बाद जिन्होंने किया, असल में जिनका काम था इसको संभालना, वो इनके नजदीक आप है। जिनका काम जिन्होंने नहीं मईशत था, को बर्बाद वो किया, इसको संभालने के लिए आ गए जी। और जिनका काम नहीं था वो इसको संभालने के लिए आए हुए हैं। और वो लोग जो हैं बाहर से रियासत के मुंह को देखते हुए या उनको देखते हुए लोग पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो मदद को आए हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि खुदा के लिए ये जो बार बार बात की जाती है कि अलीमा बीबी के मतलब बात ना की जाए, बिल्कुल हम करने के लिए तैयार नहीं है, मगर मुझे ये साइंस तो बता दें कि एक स्टिचिंग यूनिट जो है, एक सेकंड अगर इजाज़त दे दें कामरान साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अलीमा बीबी का एक स्टिचिंग यूनिट है और वो कह रही हैं कि उसकी कमाई से मैं बाहर जो अमलाक, जो टावर खरीद रही हूँ दुबई में, अमेरिका में, ये उस मेरी आमदन से है। तो भाई स्टिचिंग यूनिट का सीधा सा मसला है कि एलसी खुलती है, बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन होती है, आपको ऑर्डर भी उसी हिसाब से मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप ये देख लें कि आपने रिस्पॉन्ड कर रहा है आपने और बैंक में आपने कितना टैक्स जमा कराया और आपकी रिटर्न क्या कह रही है। अब आप ये देखें कि 2.25 लाख से या 2 लाख आपको शक क्या है टैक्स देने से, आपका शक क्या है कि अलीमा साहिबा जो पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं किया, इमरान साहब ने पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया उससे पहले, तो आपको शक क्या है कि कहां से बन गई प्रॉपर्टी? क्या है आपका मफरूजा? मुझे समझाएं आज।
आज हैं समझ नहीं आ आज हैं अगर शक पे ही आना है तो मुझे तो शक है जहांगीर तरीन पर, मुझे तो शक है रज़ाक दाऊद पर, मुझे तो शक है जुल्फी बुखारी पर, मुझे तो शक है अलीमा खान पर, मुझे तो शक है अलीम खान पर। और ये अगर पकड़ लें आप तो इनके ताने बाने सारे जो हैं वो बनी गाला जाते हैं, और बनी गाला का सोर्स ऑफ इनकम बता दें। लो जी, मुझे ये बता, वाडा साहब हंस रहे हैं आपकी इन बातों पे। जो है मसूफ का, यार वाडा साहब हंस क्यों रहे, इतनी सीरियस टॉक हो रही है, मैं ये भी समझ नहीं बात हंस क्यों रहे। मैंने ये नहीं किया। मैं कायरा साहब खुदा का वास्ता आ जाए, आपकी बड़ी जरूरत है मुझे इस वाडा वक्त। साहब से भी पैसे आते मैंने हैं। आपको देखना है आज। मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि मियां साहब की बात खत्म हो गई। जी जी हुक्म। करनी है कि मियां साहब की मैं चाह रहा था ब्रेक ले लें ताकि टाइम बच जाए। कायरा साहब, छोटी सी अलीमा खान साहबा के लिए बहुत एहतराम है, अच्छा। लेकिन ये एहतराम सिर्फ बाकी खवातीन को भी देना होगा। और अगर केसेस में मरियम बीबी जेल जा सकती है, बेनजीर भुट्टो जेल जा सकती है, फरियाल बीबी का जिक्र खान साहब और उनकी पूरी जमात अपने ट्वीट्स में और अपनी तकरीरों में बार बार करेंगे और घटिया तरीके से करेंगे, या घटिया भी चल मुनासिब लफ्ज नहीं है, अगर नामुनासिब तरीके से करेंगे तो फिर सबके नाम आएंगे जी, नाम मुतबर्रक कोई नहीं होगा। और जहां तक तल्लुक खान साहब का या अलीमा बीबी का है, उनके पास ऑफिस तो कोई नहीं रहा जी, वो पब्लिक के चक्कर पब्लिक मनी के ऊपर तो नहीं बैठे, लेकिन चैरिटी का पैसा उनके पास जरूर रहा, और चैरिटी में और पब्लिक मनी में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। शौकत खानम की बात कर रहे हैं हम। अच्छा जी कायरा साहब, मैं इन तमाम चीजों पे मैं एक सेकंड जवाब लूंगा। देखें कायरा साहब अगर इजाजत जी दे दें, सर, तो मैं एक सेकंड के लिए जी 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 कामरान, बात यह है कि आप ये देखें सर, कि आप ही की बार सुन रहा बार हूं। ये बात की जाती है शौकत खानम के हवाले से। मुझे सिर्फ ये और मैं ये जाहिर नहीं करना चाहता, मेरी फैमिली भी या बस छोड़े इस चीज़ को, बहुत से लोग हैं पाकिस्तानी जो फंडिंग करते हैं और वो अदारा चलता है, मगर मुझे ये नेकी की बात है मियां साहब, अगर आप भी शौकत खानम की फंडिंग करते हैं अल्लाह आपको उसका अजर देगा जी। लेकिन मेरी अच्छी बात है आज तक किसी फैमिली ने ये नहीं कहा कि मैं शौकत खानम या कोई इत्फाक अस्पताल या कोई शरीफ मेडिकल सिटी मैं चला, उसको किसी ने। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी शौकत खानम की फंडिंग करते रहे कि ये वो पैसा तो नहीं चला गया उधर अलीमा साहिबा के पास? मैं ये नहीं कहता, आप ये कह रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अलीमा जो खान साहिबा जो हैं वो शौकत खानम की बोर्ड की डायरेक्टर हैं। मुझे ये बताएं कि वो पैसा जो आता था, इससे पहले और बड़े स्कैंडल हैं शौकत खानम के हवाले से। चलिए अब आप दोनों ने ये बात कर ली, अब इनको ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गोलियां पड़ गई, इनको मरने तो सही तरह दें, जो इनका जुमला है, यही आपको जुमला है ना कि मुझे मरने तो दें सही तरह। जवाब आपने जवाब आदत होता है। ले जी मैं एक ब्रेक लूंगा रहे हैं यार। जी जी सर, मैं एक ब्रेक लूंगा इस मौके पर, उसके बाद वाडा साहब भी जवाब देंगे। और मेरी उम्मीद है कि जब ब्रेक में के बाद मेरी आंखें खुलेंगी तो मेरे सामने कायरा साहब की मूर्त होगी। तो मैं एक ब्रेक भी आता हूं व्यूअर्स, और कायरा साहब का बड़ी शिद्दत से इंतजार करो, इतना मैंने किसी का इंतजार नहीं किया। एक ब्रेक लेंगे। व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। अभी चल रही थी गुफ्तगू, सारी की सारी क्रिटिसिज्म हो रहा था ऑनस्लॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और मैं चाह रहा था फैसल वाडा साहब उसको ज़रूर रिप्लाई बैक करें। वाडा साहब, पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि ना इस मुल्क में लेजिस्लेशन डिस्कस हो रही है, ना इस मुल्क में इकोनॉमिक गवर्नेंस डिस्कस हो रही है, ये इल्ज़ाम डिस्कस हो रहे हैं। आप लोग भी डाइवर्ट कर देते हैं, वो भी डाइवर्ट कर देते हैं, उनको अपनी पड़ी हुई नैब केसेस की, आपका अपना वो एक आ गया है, उनकी बहन का चाहे वो ना ही मुलविस हो, वो एक इशू बन गया हुआ है, डाइवर्जन चल रही है। लेकिन बहरहाल आप जवाब दे दें जो गुफ्तगू जितनी अलीमा साहब के बारे में, यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। वो कह रहे हैं स्टिचिंग कंपनी थी, उसके बाद शौकत खानम ट्रस्ट पे भी उन्होंने डाउट का इज़हार किया। देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो ये कि मियां जावेद लतीफ़ साहब का भी मेरी बड़ा रिगार्ड है मेरा इनके ऊपर, लेकिन इनका भी वही मसला है जो शहबाज शरीफ साहब का। जैसा लीडर होता है वैसे ही हम जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वैसे ही होते हैं। इन्होंने कहा स्टिचिंग मशीन उनकी है, अलीमा साहिबा की, उनका बाइंग हाउस है। यही कल शहबाज शरीफ साहब जब असेंबली में आए पेपरा रूल्स बता रहे थे। पेपरा रूल अंग्रेजी में लिखा हुआ है कामरान शायद, लेकिन वो कह रहे थे फैसल वाडा। तो जब उनको
पता था कि मैं करेक्ट करूंगा, तो उन्होंने इजीएस्ट वे निकाला कि जी निकल जाओ, Walkout कर गए। वॉकआउट कर दे। अच्छा, वॉकआउट करने का बचना क्या है, काम पहले ऐसे किए नहीं नहीं, है। अंग्रेजी वीक तो नहीं है, गलती होगी, आप तो सीरियस ले नहीं, गए। अब तो मैं तो उर्दू में भी छपवा रहा हूँ रूल्स। अच्छा पेट्रोल। अच्छा, दूसरी चीज ये कि स्टिचिंग यूनिट था तो वो बाइक हाउस निकला, ठीक है, मैं आपको करेक्ट करता चलूँ। उनको करेक्ट करें, मेरा नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मियां जावेद अतीफ मियां साहब, साहब। उनका स्टिचिंग हाउस नहीं है, उनका बाइक हाउस है। नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके पास बड़ी ट्रेल है। नंबर 3 वो हुकूमत का हिस्सा ना थी ना है। और शायद ना सारा आगे आएगी। फंडिंग की आपकी होती है कोई अच्छा, ऑडिट वगैरह? अब इन्होंने कहा कि जी एक स्टिचिंग हाउस से कैसे बना पैसा, अब 3 इल्जाम लगा दिए। पहले कंफ्यूज है, पहले बताए कि ये चाहते कौन सा इल्जाम है, इल्जाम पे खड़े हो, ये खड़े भी नहीं होते अपनी बात के ऊपर। खड़ा होना Stitching unit मुश्किल काम है जनाब, अब बैठ आपने जाना कहा कि जी शौकत खानम है, फिर आपने कहा जहांगीर तरीन, अलीम खान, जुल्फी बुखारी, सबके नाम ले दिए कि वो मुलविस है। तो पहले मुझे बताइए कि स्पेसिफिक किस पे शक है। ये तो आप कहें कि जी जितने डॉन गुजरे उसका भी हम खाता देंगे हिसाब किताब, तो नहीं, पहले आप स्पेसिफिक बताएं कि जी हम इल्जाम आपके इस। नहीं, लेकिन वो जो मुतालबा करिए अपोजिशन, आप जीआईटी बना दें इस मामले पे। मेरी बात सुने कामरान शाहिद साहब, आपके पैनामा आया था, आप खुद गए थे क्या कोर्ट के अंदर? हम गए थे ना लेकर आपको, आपका फोरम मौजूद है, आपने जहां जाना है जाए, हम तो नहीं रोक रहे आपको इन्वेस्टिगेट। यार वैसे मियां साहब एक बात है कि ये आप लोगों ने, हर बंदा जो है ना अपनी मफादात की पॉलिटिक्स कर रहा है, खौफ तहरीक इंसाफ है, आप है या दरदारी साहब है। मतलब आपको ये नहीं चाहिए कि नैब या ट्रांसपेरेंट एहतसाब हो, क्योंकि अब हर बंदे में अपने अपने पे आई हुई है, तो वो उसको उस तरह डाइवर्ट कर रहा है। कोई कह रहा है नैब लेजिस्लेशन चेंज कर दी जाए, कोई कह रहा है हाय हमने क्यों नहीं की थी पहले। कोई मेरिट में गुफ्तगू नहीं कर रहा। अलीमा साहिबा का अब आप रेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों के ऊपर बात आई, वरना अदरवाइज इससे पहले आपको कुछ नहीं, कोई गर्ज था कि दुबई की प्रॉपर्टीज आज तो नहीं ना बन गई, अगर बनी थी तो बड़े अरसे शौकत खानम हॉस्पिटल आज से तो नहीं है। आपने क्यों नहीं रेज किया ये इशूज? आप वक्त का इंतजार कर रहे थे, आपका बुरा वक्त है तो आप इनको ट्रैप करने की कोशिश करें, ब्लैकमेल, सॉरी टू से पॉलिटिकली ब्लैकमेल। जी कामरान साहब, जी आपके प्रोग्राम का हमें मियां साहब एक सेकंड, मियां साहब एक सेकंड दे दीजिएगा, मियां साहब एक सेकंड, जी मियां साहब एक सेकंड सर, फिर मैंने आपका कहा जवाब सुनकर आपके पास आ जाऊंगा। जी मियां जवाहिद साहब, जी बताइए। देखिए कामरान साहब, आपके प्लेटफॉर्म का बेहतरीन हिसाब ये होना चाहिए, मियां साहब की आवाज आ रही थी, आप क्यों नहीं बोले? जी बताइए। आपके प्लेटफॉर्म का फायदा ये होना चाहिए कि वो अच्छा काम करे तो या हम अच्छा काम करें, ये कंपैरिजन कौम को पता चलना चाहिए। कौम को हमने बताया आज ये सब आपस में जो अगर इजाजत दे दें तो मैं बात कर लूं। मिल मिलाप जो हो रहा है। बड़ा साहब, अच्छा कर ले सर, आप जी करें। बड़ा साहब अगर इजाजत कर ले सर, कर ले। एक तो कामरान साहब, आपने जो बात की थी ना, आपने फरमाया था कि जेआईटी अलीमा खां पर क्यों नहीं बन सकती, और मैं ये अर्ज करूं कि जब नवाज शरीफ का पनामा के हवाले से या उससे पहले धांधली के हवाले से ये बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि 4 हल्के खोल दिए जाएं, हालांकि पावर नहीं थी प्राइम मिनिस्टर की, मगर रिक्वेस्ट करके जुडिशल कमीशन बना और उसके नताइज सामने आए। अब भी मैं ये कहूँगा कि ये क्यों नहीं खुद रिक्वेस्ट करते, क्योंकि शफाफियत तो इनका बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। तो फिर ये कहरा साहब को मैं, कहरा साहब बनवा ले, जब चाहे मुखमुका का लोग इल्जाम लगाए लगा, आपसे खास इसलिए मिला रहा हूं कि आपकी मोहब्बत है, प्रोग्राम तशरीफ लाए, हालांकि बड़े दूर से आप। जी 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 मियां साहब कर लें कंप्लीट। जी 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 मियां साहब आप बात करें। मैं कंप्लीट कर लें। कामरान साहब, मैं अर्ज करता हूं कि देखिए एहतसाब से कोई इनकारी नहीं है, मुझे इस बात से कोई इनकारी नहीं है, पूरी पाकिस्तान का कोई बच्चा कि एहतसाब के जो अदारे हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मगर खुदा के लिए आप एहतसाब के नाम पर, मैं ये भी नहीं कहता कि चलें कि आप इंतकाम ले रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इतनी हैरासमेंट है, मत फैलाएं कि जिससे पाकिस्तान का सरमायादार ठीक है, भाग जाए यहाँ सर, ये से। आपका पॉइंट आ गया। आप इतना पाकिस्तान के मियां साथ साहब पॉइंट आ जुल्म गया ना आपका। करें कि पाकिस्तान के, बिल्कुल सर पॉइंट आ गया आपका। कहरा साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। जो इमरान साहब की परसेप्शन मुझे लगी ना, वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली आप लोग सब कुछ जो कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कभी अलीमा साहबा का मसला उठा रहे हैं, कभी कोई और, ये आप अपने केसेस से बचने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब ये वो गवर्नमेंट नहीं है मुकमुका कर देगी जो इससे पहले गवर्नमेंट थी, दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी की। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कामरान, पहले तो ये समझना चाहिए कि कल जो वॉकआउट हुआ जिसका जिक्र हो रहा है, जिसके ऊपर खान साहब ने ट्वीट भी किया और मेरे दोस्त भी उसका जिक्र कर रहे हैं, मैं तो हाउस में था नहीं, लेकिन उसके बड़ा वाजे है कि वो वॉकआउट शहबाज शरीफ साहब स्पीच करके, बाकी अपोजिशन के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, बैठे हुए थे, वहाँ पे जो गाली दी गई, उस गाली के जवाब में क्या गाली देनी चाहिए
बैठ जाना चाहिए या उठ के एक महज़ब तरीके से वॉकआउट करके आप बाहर निकल जाएं। और अपोजिशन की बाकी जमात, और अपोजिशन अक्सर वॉकआउट करती है। ये कह रहे मैंने गाली नहीं दी। मैं नहीं कह रहा किसने, मुझे नहीं पता किसने गाली दी है, लेकिन वो बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने इसी पॉइंट पे वॉकआउट किया और गाली सुनी लोगों ने। अब किसने दी वो बड़ी बदतहजीबी है। तो मैं किसी को एलर्जी नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो बात दी तो कही गई, गाली दी गई और उसी के ऊपर वॉकआउट हुआ। वरना वॉकआउट से पहले भी और वॉकआउट के बाद भी बड़े तहम्मुल से तकरीरें हो रही थी, बड़े हाउस चल रहा था। और वॉकआउट कोई गैर मामूली वाकया नहीं है जी। वॉकआउट कर देना तो ये होता है कि अपोजिशन वॉकआउट करके किसी पॉइंट पे उनका बात नहीं मानी गई, मैं वॉकआउट करता हूँ, फैसल लाउडा साहब आते हैं, छोड़ो यार चलो मैं स्पीकर से बात करता हूँ, तुम्हारे जवाब आ जाता है फला, तो कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन करके उनको वापस ले। ये मामूल का बिजनेस है। अब उसके ऊपर अगर खान साहब ये कहें कि अपोजिशन ने वॉकआउट इसलिए किया कि वो हमसे एनआरओ चाहते हैं, तो हम बार बार कह रहे हैं हुजूर वाला हमसे लिखवा ले, हमसे हलफ ले ले, कौम के सामने ले आए कि कौन आपसे मांग रहा है। आपने कहा जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच की है, उन्होंने कहा कि जी हम किसी की बहू बेटियों को बीच में लाने के, मरियम साहबा का, तो आप अब ये इशू में अलीमा साहबा को क्यों बीच में लाते हैं? उनको तो एक सेपरेट बिजनेस है। आज सईद गनी साहब फिर वही बात कर रहे थे। मैं एक तो गुजारिश करूं, एक तो जिस तरह फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं या कुछ और लोग भी हैं जो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं, अगर आप दूसरों की बहू बेटी और बहनों को, जिनको कल तक आप लीडर मानते थे और उनके पीछे पीछे हाथ बांधे खड़े होते थे, आज उनके बारे में अगर गैर मुनासिब गुफ्तगू और गैर माकूल गुफ्तगू फरमाएंगे तो यकीनन दूसरों को भी कितनी बर्दाश्त होगी, कोई ना कोई। लेकिन आपका जो मेरिट है, मेरिट पे आपका क्रिटिसिज्म है, अलीमा खान साहबा पे रिएक्शन है। बिल्कुल, देखिए दो बातें होती हैं। एक तो फवाद एक वक्त आ जाता है जब आप बहुत ज़्यादा लैश कर रहे होते हैं, जब आप हकायक से बिल्कुल मुनहरिफ हो रहे होते हैं। देखिए ना इस वक्त हालत क्या है, गवर्नमेंट को तावन की ज़रूरत है अपोजिशन की, लेजिस्लेशन में, बजट में, मिलिट्री कोर्ट्स में, फला 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 बहुत सारा लेजिस्लेशन में ज़रूरत होगी, कौमी असम्बली में भी ज़रूरत है और आपको सेनेट में भी ज़रूरत है। हम तो नहीं कह रहे ना, फवाद चौधरी साहब तो हुकूमत गिराने गए हैं, हम तो नहीं कह रहे कि आपके इत्तेहादी इस वक्त अपोजिशन के साथ जाके बैठ गए हैं, हो सकता है कल आपको एतमाद का वोट लेना पड़ जाए तो क्या करेंगे? हम तो नहीं कह रहे ना, बड़ी बड़ी थिन मेजॉरिटी आपके पास, सही ना हम कहेंगे कि ये अनस्टेबिलिटी हो, बिस्मिल्लाह शॉक्स। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ आप गाली गलौज कर रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लहजे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप आर्गूमेंट बना रहे हैं, वो ये है कि ये गवर्नमेंट गिरा के रहेंगे, हम फलां चीफ मिनिस्टर को भी आप बुरा भला कह रहे हैं, लीडरशिप वो कह रहे हैं करप्शन इतनी कि मुराद अली शाह शुड रिजाइन, मैं कह ओमनी ग्रुप को लेके। देखिए आज तक पहली बात तो यह है कि फवाद चौधरी की गुफ्तगू में इतना वो हौलापन है। आज तक क्या चीफ मिनिस्टर साहब को नैब ने या GIT ने उनको समन किया, उनको नोटिस किया? यार साहब आपसे एक शिकवा है, आप अकेला मार्जिनलाइज कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब को। ये ECL में नाम पूरी काबीना ने अप्रूवल दिया है और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी नहीं निकाला, तो पूरी कैबिनेट जिसको इमरान साहब हेड कर रहे थे को मैं खान साहब का भी जिक्र किया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, अब सारी कैबिनेट को कंडेम करना मकसद नहीं। ECL में दोनों ने नाम डाला ना सर, वो समझते हैं कि वो ECL का जिक्र नहीं कर रहा, मैं इस वक्त जिक्र कर रहा हूं गवर्नमेंट और अपोजिशन के अंदर एक तावन की जरूरत है, और उसको अगर स्पॉइल करने की कोई कोशिश कर रहा है, उसके जवाब में अगर कोई तल्ख लहजे आ रहे हैं, मसलन अगर फवाद ये कहेगा कि जी हम तो ये गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, बार बार एक ही मुतालबा होगा, और मैं फिर कह रहा हूं कि CM सिंध को, मुराद अली शाह साहब को आज तक GIT ने, FIA ने, किसी इदारे ने उनको समन नहीं किया कि भाई आओ तो सही, तुम पे ये इल्जाम है, तुम जवाब ही दे दो। अगर तो समन नहीं किया होता, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं अब बिल्कुल जवाब दीजिए। सो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह की गुफ्तगू कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे तो उसके जवाब में सर बिल्कुल ठीक ये बात तो कोई कहेगा ना। और आखिरी छोटी सी जो बातें दो बड़ी मेरे भाई ने कहा, एक सईद गनी का और चौधरी मंजूर का, उन्होंने कहा कि ये एक पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा हो तो तनाव बढ़ जाएगा। वो उस तनाजुर में था, वो हमारा आर्गुमेंट नहीं था, हम अपनी इंटेंशन नहीं दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रपोजिशन ये होगी। देखिए ये नवाज शरीफ साहब के दौर के बनाए हुए केस हैं, इन पे आपने बिला वजह इनकी ओनरशिप ले ली, इनको जिच कर करके जी फरियाल तालपुर साहब को गिरफ्तार किया, जरदारी साहब को गिरफ्तार किया, आपने क्यों ओनरशिप ली? क्या आपकी इकोनॉमिक्स के मामला इतने खराब, उनसे डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? ये क्या पॉलिटिक्स? इमरान शाह साहब आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन मेरा सवाल का मेरा ही जवाब आपने दे दिया। ये कॉन्स्टिट्यूट की GIT सुप्रीम कोर्ट ने, हमने नहीं की। केस बनाए, ये केस बताए नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। आज GIT रिपोर्ट लिख रही है, सबमिट कर रही है, आपने ऑन किया? हम नहीं ऑन कर रहे सर, हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। अगर हम कर रहे होते तो फिर हम
जैसे इन्होंने सैफ रहमान के टाइम पे एहतसाब चलाई होती तो हम ऑर्डर करते आपने तो पकड़े। जरदारी साहब ऑलरेडी सरेंडर किए हुए पासपोर्ट, आपने इसलिए नाम क्यों डाला उनका? वो तो ऑलरेडी उन्होंने बैंकिंग भाई हमें हमारे इदारे ने सजेशन दिया कि इस पे ये करें, हम इदारे का आपको दुनिया टेलीविजन कोई चीज कहता सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है निकाल दें, आप फिर भी कह रहे नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं यार। तो हमने कौन सी, हम भी तो लीगल देखे ना, लीगल पैमाने का तो लीगल बात होगी। उन्होंने बुला कर अब- डांटा आपके वजीर दाखिला उनको, अफरीदी साहब को। देखिए सर, चीफ जस्टिस साहब का एहतराम है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो जो कहेंगे कानून उनको ज्यादा अच्छा पता है, कानून के ऊपर फैसले वो अच्छे करेंगे, हम एहतराम करेंगे। हम सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कामरान शाह साहब कि एक तो कायरा साहब को मैं बड़ा क्लियरली बताऊं कि ये हीट जनरेट हुई जब ये एमपीओ के साथ अरेस्ट करने की बात आई, सूबे पे बैन लगाने की बात, सियासत थी ना। हम आपकी सिंध हुकूमत का मैंडेट का एहतराम करते हैं। आपको लाने वाली सिंध की अवाम है, आपको उतारने वाली भी सिंध की अवाम है। आपके अंदर से जो लोग कांटेक्ट करें, कायरा साहब वो कर रहे हैं। उस फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर ना हम हिस्सा बनना चाहते हैं, ना हम हिस्सा है, ना हम फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन लोग हैं जो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? देखिए सर, हर जमात के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं जब वो देखते हैं कुछ लीडरशिप की साइडलाइन होते हैं, कुछ लीडरशिप के खिलाफ होते हैं। आप मियां जावेद लतीफ साहब है, मियां जावेद लतीफ साहब की मैं इसलिए बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं कि ये मुश्किल वक्त में अपनी नून लीग के साथ खड़े हुए, जब सब लोग खुद अपने आप को अरेस्ट करवा रहे थे, जब सब भाग रहे थे, घरों में सो रहे थे। साहब कुछ कहना है आपने, इससे पहले मैं दोबारा कायरा साहब के पास जाऊं तो हम इज्जत करते हैं जी। मियां साहब फरमाइए। मैं फैसल साहब से मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, जो बात अभी कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, आप ये देखें कि इनके बाकी वज़रा क्या कह रहे थे उसी सिंध असेंबली के बारे में। मुझे फैसल वाडा साहब से ये पूछना है कि क्या पंजाब में अक्सरियत नहीं थी मुस्लिम लीग नून की? क्या पंजाब के मैंडेट को चुरा के पीटीआई ने अपनी हुकूमत? सर ये आप पूछ चुके हैं इनसे पहले, आज अगर सिंध आपने मैंडेट चुराया पंजाब का जी। सर ले लेंगे इसका पॉइंट। मैं एक और बड़ा अहम सवाल, बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया मियां साहब। मैं धांधली के ऊपर एक बात करना चाहता हूं। नहीं लेकिन आपने का मैंडेट चुराया ना। एक सेकंड, इसका मैंडेट चुराया है यार, उनके एमपीएस मिलाया, आजाद मेंबर को आप ले लेने पंजाब में। अगर हमारे पास सियासत में ये मौका सिद्धो था, वहां भी ये काम करते। जी जी मियां साहब जल्दी से पूछ लें। जी जी कामरान साहब एक सेकंड, जी फैसल साहब एक सेकंड। जी जी सर बताइए बताइए कि अभी जो बात की जा रही है ना, अगर हम गाली गलोच पे वॉकआउट नहीं करें तो क्या किसी के गले लग जाएं? और मुझे ये बताएं कि वॉकआउट पर अगर कोई ठीक है मियां साहब, लेकिन आपके लिए सवाल छोड़ने जा रहा हूं। ये पाक पतन दरबार अराजी केस के अंदर जीआईटी ने नवाज शरीफ साहब को जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि दरबार की जमीन गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई। इसका भी जवाब देना भी आपने मुझे। जी हो गया आपका सवाल, अब हो गया सवाल मियां साहब, मैं आगे जरा ले लूं जवाब। एनआरओ जी फैसल एक सेकंड, कामरान साहब, एनआरओ कोई फ्रीक, दो फ्रीक होते हैं ना जिनके दरमियान होता है। तो मुझे ये बताएं कि सर ये पॉइंट आ गया, वो आप किसी से नहीं मांग रहे। ये बताएं बिल्कुल ठीक है, जिन पर इल्जाम है खिलाई मखलूक से अदालत चल रहे हैं, तो क्या अदालत के साथ एनआरओ होगा या किसी और के साथ होगा? जवाब दे दीजिए। मैं पीपल्स पार्टी वालों से अक्सर पूछना चाहता हूँ, ये जो केसेस बनाए हैं इनका गुस्सा आप इन पे क्यों उतार रहे हैं? तो इनके बनाए हुए केसेस है। दो बातें, पहली बात चौधरी निसार ने ये अकाउंट केस उठाए थे। एनआरओ इस मुल्क में अपनी हिस्ट्री बंद हो चुकी। एक एनआरओ आया था, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके बाद अब कोई एनआरओ नहीं हो सकता, और वो उस एनआरओ के भी सम्राट जो थे, वो असरात थे, वो खत्म कर दिए गए और वो अल्टीमेटली केसेस बहाल हो गए। दूसरी गुजारिश यह है कि हम कुछ नहीं कह रहे जी, हम तो किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। अगर वाडा साहब ये फरमा रहे हैं कि दो पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान की तरफ से जब ये बातें कही गई तो उसके जवाब में ये कहा गया आई एम वेरी सॉरी कि हकायक के मुनाफी बात है। क्योंकि पहले जो गुफ्तगू की गई वो था गवर्नर साहब का दौरा, और उससे पहले गवर्नर साहब आपके लीडर ने पहले दिन ही कहा था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कल जरदारी साहब ने कहा मांगे तांगे की बात। आप भी प्रोवोक तो करते हैं ना, ये बातें तो इश्यूज पे बात नहीं होती पार्लियामेंट में। जुमलाबाजी तो सियासत के अंदर चलती रहती है, जुमलाबाजी और चीज है, लेकिन आप किसी के ऊपर जाके बाकायदा, अगर मैं छोटा सा कायरा साहब के लीडर से पहले इमरान, छोटी सी गुजारिश कर दूं। ठीक है जी। गुजारिश ये है कि जो बातें कही गई सिंध के बारे में, वो सिंध के गवर्नर साहब ने की, जिनका ये आईनी इख्तियार नहीं है। वो आईनी तौर पे सिर्फ आईनी हकूक के जिम्मेदार हैं और आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर वो सियासी पार्टी के तौर पे काम करेंगे, यकीनन उनकी पीटीआई उनकी पार्टी है, तो फिर हमारा एतराज़ है। उसके ऊपर ये जवाब आया था, और ये जवाब ये नहीं था कि हम ये कर देंगे, हम ये करने जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, देखें ना, कल आज की जो मीटिंग हुई अपोजिशन की, उसमें महंगल साहब अपोजिशन की मीटिंग में शामिल हुए। अब कल अगर वो गवर्नमेंट से अलग हो जाते हैं तो ये गवर्नमेंट कहाँ खड़ी होगी?
कहीं भी हम तो नहीं कह रहे ना इस गवर्नमेंट को कि आप ऐसे काम करें, और मुल्क इस वक्त इस बात का मुतहम्मल नहीं है। पहले ही 5 महीने की परफॉर्मेंस जो है उसने, ठीक है आप हमें बुरा कहें, गालियां दे, फलां करें, यही आपने एक वतीरा रखा हुआ है। दरअसल मैं आपको बात बताऊं, ये कुछ भी कहें, जिस तरह भी कहें, मैं आपको एक अर्ज सुन मैं वाडा साहब की एक बात का जवाब दूं। जी। गुजारिश ये है कि नैब आज़ाद है, अदालत आज़ाद है, केसेस मुस्लिम लीग ने बनाए, काम नैब का और अदालतों का है, यकीनन यही बात है। काश ये फाउडा साहब की बातें इनकी बाकी जमात और इनके वज़ीर आज़म ने सुनी होती। वो पहले दिन से कह रहे थे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये पकड़ के अंदर कर देंगे। लीडरशिप ये समझती है कि आप लोग करप्ट लोग हैं, आप लोगों को फंड देना, पैसे देना डेवलपमेंट में, ये सारे लॉन्चों के जरिए दुबई चले जाएंगे, इसलिए वो टास्क फोर्स भी बना रहे हैं वहां पे गवर्नर के अंडर सिंध में। ये बात ना ये बना सकते हैं, ना आईनी तौर पे इसका कुछ जवाज है, और अगर ये करेंगे तो ये तसादम और महाजराई होकर नहीं बनने देगी। वाडा साहब आप क्यों तसादम अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ये आइन के वायलेशन होगी और ना सिंध गवर्नमेंट उसको करेगी। आप तो खुद मेंबर है उस कमेटी के। मैं कायरा साहब की गलतफहमी दूर करूं। देखिए जी, मेरी सीएम से कायरा साहब कोई 4 मीटिंग हो चुकी है। सीएम चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के मुराद अली शाह साहब, हम उनका एक हेल्पिंग आर्म बनकर उनके साथ मिलकर नहीं, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। पंजाब में बनाएंगे हेल्पिंग आर्म पीपल्स पार्टी वाले। ये बात अगर वाडा साहब की तरह ये बात जिस तरह फरमा रहे हैं, अगर तो जज्बा उसके पीछे यही हो, अगर लश्कर कशी ना हो, लश्कर कशी नहीं है सर, नहीं, आपके ही लोग, असल में प्रॉब्लम क्या होता है वाडा साहब, आप जैसे सेंसेबल बंदे जो बातें कर रहे हैं वो और है, आपके ही कुछ लोग कहते हैं कि हमें एतबार नहीं है, हम तो अपने तौर पे काम करेंगे, जो नहीं कर सकते। देखिए सर, जो आईन आप फरमा रहे हैं ये बड़ी आला बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जिस चीज की इजाजत दी उसको मैं और आप थोड़ी रोक सकते हैं सर। खत्म होगी बात। वो तो जिसका जो प्रोगेटिव है उसके साथ चलेंगे। आप अगर हम ये कहेंगे जी एक सीएम सिंध को बाईपास करके हम सिंध की खिदमत कर देंगे तो नहीं पॉसिबल है। चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध का करेंगे अब हमारे पर वो चीजें हमारी तय हुई है मेरी मुरादली शाह साहब के साथ जो पिछले 5 साल में नहीं हुई बाकी गवर्नमेंट्स के साथ। 2 मीटिंग्स के हाथ मिलाने इसी बात पे मैं तो अभी भी कह रहा हूं इतनी माजराई के बाद मेरी यार ये जो तुम हमसे लड़ाई करके चाहते हो ना, ये नहीं होगा साहब, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुने, अच्छी बात है आप लोग हाथ मिला रहे हैं, मैंने सबसे पहले आपसे भड़ के हाथ मिलाया। मैं सिर्फ ये बात जी जी मियां साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि लीडरशिप पता नहीं ऑन करती कि नहीं करती सोच को, लेकिन अच्छी बात है अगर ये कह रहे हैं इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम भी चाहते हैं सूबों के मामले में इंटरफेरेंस कोई ना करे, तावन करेंगे। जी जी मियां साहब, बेहतर ही काम होगा। जी जी मियां साहब, मैं तो हाथ मिलवाने वाले में से यार कायरा साहब क्या हो। मैं आप जी जी सर हुक्म करें, आप गुजारिश ना करें। बड़ा फैसल वाडा साहब से मुझे भी तवक्को है। मैं ये समझता हूँ कि देखें हुकूमत आनी जानी चीज़ है। कभी हम कहते हैं कि जमहूरियत कमज़ोर हो रही है, कभी कहते हैं निज़ाम कमज़ोर है, इस चीज़ को छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ कि आज के अमल से रियासत कमज़ोर हो रही है। किस तरह आप ये देखें कि पहले कौमी लीडरशिप को निशाना बनाया गया, उसके बाद कौमी जमातों को कमज़ोर किया गया, और आज सूबों का वफाक से फासला बढ़ रहा है। खुदा के लिए आप हुकूमत को ना देखें, आप अपोजिशन को ना देखें, इस चीज को देखें कि आने वाली नस्लों के लिए कैसी रियासत हम दे के जा रहे हैं। अगर इस रियासत का फिक्र है तो कम से कम ये इंतकामन जो कुछ हम कर रहे हैं ये बंद किया जाना चाहिए। मियां साहब आप ये कह रहे हैं इंतकामन ये कार्रवाइयां बंद कर दे सूबों के अंदर। जी कायरा साहब, मैं मियां साहब से इस बात पे इख्तिलाफ करूंगा और एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें। इल्जाम लगे, मेरी क़यादत पे इल्जाम लगे, मियां साहब पे लगे, मियां साहब की क़यादत पे लगे, हमें अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात के जवाब देने। वी आर अकाउंटेबल टू लॉ। ये बड़ी अच्छी बात, कोई अबव द लॉ नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये कानून जिस तरह है ये सबके लिए इक्वली अप्लाई हो, इक्विटेबल होना चाहिए। ये तमाम तबकात के लिए, तमाम लोगों के लिए, हुक्मरानों के लिए अलग ना हो, जिस तरह हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम बयान कर चुके हैं उसके बारे में। अभी क्योंकि वक्त थोड़ा है मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता। सो हम जवाबदेह हैं, हमें जवाब देने हैं, देते रहे, अब भी देंगे, दे रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ सवाल यह है कि अगर आप अपने बयानिए को इतना ख़राब कर देते हैं। देखिए एक बात कामरान बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करके देख चुके, हम मार्शल लॉ लगा के देख चुके, हम सेमी मार्शल लॉ लगा के देख चुके, हम इमरजेंसियाँ लगा के देख चुके, नहीं चल सका निज़ाम। हम कंट्रोल डेमोक्रेसी चला के देख चुके, नहीं चल सका निज़ाम। अल्टीमेटली हमें दुनिया के साथ चलने के लिए, जिस तरह हमें मुआशी निज़ाम के लिए दुनिया के साथ चलना है, हमें सियासी निज़ाम के लिए उसके साथ चलना है और उसका एक तरीकाकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को कोई अनटचेबल है,
कोई कितना बड़ा है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है काफी देर से, ठीक है। कोई कितना बड़ा है, कोई कितना ताकतवर मिलिट्री है। कोर्ट से पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी। मिलिट्री कोर्ट के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब मिलिट्री कोर्ट का लॉ आया था उस वक्त भी हमने अपनी आप सपोर्ट करेंगे। अब हमारी जमात के अंदर, करेंगे। हमारी जमात के जो अंदर फैसला उन्होंने करना है, जवाब आप दे रहे हैं। तेरा दोस्ती करा के हम लड़ाई भी लड़ जाते हैं। ठीक है, बड़ी फैसल वाडा साहब बड़े दूर कहेंगे तो आप कर देंगे। फैसल वाडा साहब दूर तक रसाई रखते हैं, इसलिए इसलिए उनकी बड़ी खबरें होती उधर से कह रहे हैं। हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूं कि हमारी जमात के इसके ऊपर सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात है। और आप ब्रेक लेंगे, सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन मान लेंगे एंड में ये। मियां रज़ा रब्बानी साहब ने पिछली दफा ले व्यूअर्स, दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं, आपने तजिया सुना तमाम लोगों का। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।